गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् सायुत सुदीननरम् सुपथे परिचालय सेवदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर् अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया छिद बल दास तो प्रणमाय दास तो प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवद ग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गारहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम श्री व्यास देव से अभिन्न श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की जिन लीलाओं को संकलित किया है उनको हम श्रवण करते हैं। इसके अंत्य खंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। आदि खंड मध्य खंड श्रवण कर चुके हैं। अंत्य खंड के अष्टम अध्याय की आज 175वीं प्यार से हम श्रवण करेंगे। जो इससे पूर्व में जो सायकालीन कक्षा रही उसमें हमने श्रवण किया कि जो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं नित्य संगी हैं उनका जन्म मरण नहीं होता। वे हमेशा भगवान के साथ लीला में सहयोग करने उसमें आते हैं। यथा सौमित्रि भरत यथा संकर्षणादयः तथा ते नैव जायन्ते मर्त्यलोकं यदृच्छया पुनस्ते नैव यास्यन्ति तद्विष्णोः शाश्वतं पदम् न कर्मबन्धनं जन्म वैष्णवानां च विद्यते। हेनमतेश्वरेर्सङ्गे भक्तगण प्रेमपूर्ण हय्याथा केन सर्वक्षण। जिस प्रकार से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण एवं भरत और जिस प्रकार से संकर्षण आदि भगवत विग्रह समूह स्वतंत्र इच्छा वस्तः प्रपंच में प्रादुर्भूत होते हैं, मतलब उनको हम जैसे कर्म फलों के बंधनों के कारण यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता। हम जबरदस्ती हमको यहाँ फेंक दिया जाता है हमारे कर्म बंधनों के हिसाब से, और उनके साथ ऐसा नहीं है। वे भगवान के साथ लीला में सहयोग के लिए आते हैं। उसी प्रकार से भगवत पार्षद वैष्णव समूह भी भगवान के साथ ही आविर्भूत होते हैं एवं पुनः उन्हीं भगवान के साथ ही विष्णु श्री भगवान विष्णु के उस नित्य धाम में चले जाते हैं। वैष्णव वृंद का भी विष्णु की भांति कर्म बंधन जन्य जन्म नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं
अभी भक्त की अलग अलग परिभाषाएं, हम सब भी भक्त हैं, ऐसे और भी भक्त हैं बहुत सारे। यहाँ पर जिन भक्त की बात हो रही है वे है भगवान के नित्य भक्त हुए। ऐसे हम जैसे क्षणिक वाले भक्त नहीं है कि जब जैसी परिस्थिति आई तो भक्ति भी हो जाती है और कुछ और भी हो जाता है, ऐसे अलग अलग। वे हैं जो नित्य भक्त हैं भगवान के, उनकी बात हो रही है। वे भी भगवान के जैसे ही उनका भी आना, वो कर्म बंधन जन्य नहीं है। भगवान भी कोई या कर्म फल भोगने नहीं आते, जैसा हम अनेक बार सुनते भी हैं और बार बार स्मरण भी करते हैं। अनेक अनेक जगहों पे, अलग अलग गांव में माता जी लोग कीर्तन करते हैं, जैसे महिला मंगल दल मंडलियां बनाती, कि ऐसे भी कीर्तन गाते हैं कि ये कर्मों की गति तो टारे नहीं टरती, राम जी को देखो वनवास जाना पड़ा है, ऐसे ऐसे गाते हैं। लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। ये नाम से तो हम कीर्तन के कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं भगवान का अपमान कर रहे हैं। कि राम जी भी कर्मों के फल में बंध के देखो वन वन भटके थे। राम जी को देखो, उनकी तो राजगद्दी मिलने वाली थी और वन भटके वो। तो कर्मों का बंधन भैया सबको लगता है। तो ये जो ऐसे सो कॉल्ड कीर्तन है वे सब अपराध की पाप की श्रेणी में है। तो थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए हम कैसे गाते हैं। हम तो नहीं गाते इस पर, आप सभी कोई, पर जो वहां ऐसे सुन रहे हैं तो भगवान कोई कर्म बंधन के अंतर्गत बंधे नहीं है कि वे कर्मों का फल भुगत आ रहे हैं ऐसा। और ऐसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे भी कर्मों के फल के अंतर्गत यहाँ जन्म ग्रहण करने नहीं आते। भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की सेवा के लिए आते हैं। भगवान को जो भूल चुके हैं जीव, उनको भगवान की याद दिलाने में मदद करने आते हैं। उनको दया आती है जगत के जीवों पे कि ये किस प्रकार की दुर्गति झेल रहे हैं, थोड़ा इनकी है इसलिए आते हैं। वे हमारे जैसे नहीं आते, कुछ किसी का उधार था, किसी का हिसाब किताब था, निपटाने के लिए जन्म लिया। इस प्रकार से ईश्वर के साथ भक्त वृंद सदैव प्रेम परिपूर्ण अवस्था में विराजमान रहते थे। गौर हरि के साथ जो भी भक्त वृंद हैं वे सब सदैव परिपूर्ण अवस्था में रहते थे। कोई अभावग्रस्त नहीं है उनमें से, किसी में भी कोई अभाव की भावना नहीं है। किसको ज्यादा अटेंशन देते हैं महाप्रभु, मुझे कम देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सभी परिपूर्ण प्रेम की अवस्था में हैं। भक्ति करिए सुनाए सब आख्यान, भक्त संगे तार मिले गौर भगवान। जो भक्ति पूर्वक इन सब आख्यानों को सुनता है उसे भक्तों के साथ भगवान श्री गौर हरि की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक सुनता है इन प्रसंगों को, तो उसके हृदय में अवश्य लालसा भी तो उदित होगी कि अरे काश कुछ ऐसा हम पे भी कृपा होती, कुछ हम भी ऐसा कृपा ढूंढ ले पाते। वो लालसा ही उसको उस रस की प्राप्ति में सहायक बनेगी। श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैंने नाम का बाजार तो खोल दिया, पर मूल्य क्या है, जो कीमत क्या है, कीमत है यही लालसा, इच्छा तो हो। इस कलयुग में तो भगवान अत्यंत सरल हो गए, सुहृद हो गए, पर इच्छा तो करे कोई, इच्छा ही ना करे तो भगवान भी क्या करेंगे। तो वो इच्छा जगाने के लिए वैष्णव गण आते हैं। वे अलग अलग तरीके से हमें अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से हरि कथा, सुंदर कीर्तन, सुंदर प्रसाद, ये वो अलग अलग व्यवस्थाएं, ताकि हमें वो लालसा तो जगे। क्योंकि जब तक लालसा ही ना जगेगी कोई जीव के हृदय में, कोई उसकी कैसे मदद कर पाएगा। किसी को भूख लगेगी तो ही कोई खिला पाएगा, भूख ही नहीं है तो खिला भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो इन आख्यानों को भगवान और भक्तों के जो आपसी व्यवहार है इसको प्रेम पूर्ण तरीके से सुनता है, उसके हृदय में भी ये लालसा जगती है और फिर पूर्व वैष्णव के अनुशासन से उसको श्री गौर हरि और उनके भक्तों की सन्निधि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास अछूत गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो अध्याय आप सुन रहे थे विगत कक्षाओं में, अष्टम अध्याय वो यहाँ पे संपूर्ण हुआ और नवम अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमांत
जय सर्व वैष्णवेर वल्लभ एकांत। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी हमेशा की भांति नए अध्याय को प्रारंभ करते हुए सपार्षद सभक्त भक्त मंडली के सहित श्री गौर हरि की स्तुति करते हैं और विश्राम में भी इसी प्रकार से करते हैं। रमाकांत श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, सभी वैष्णवों के एकांत वल्लभ की जय हो। जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। कृपामय श्री वैकुंठनाथ की जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। वास्तव में जो भक्त होते वे ऐसे कह सकते हैं स्वार्थी नहीं होते कि बस मेरा ही भला हो जाए और बस मेरा काम बन जाए और मुझे ही भगवान मिले, मुझे ही सब कृपा हो। ऐसे वे सहृदय होते हैं, सुहृद होते हैं सभी के प्रति। वृंदावन दास ठाकुर जी भी इसी सुहृदता का परिचय दे रहे हैं। ये वैकुंठनाथ, सभी जीवों के प्रति आप शुभ दृष्टिपात कीजिए। हे नमते भक्त गोईश्वरेर संगे, थाकीला परमानंदे संकीर्तन रंगे। इस प्रकार से भक्त गोष्ठी ने ईश्वर के साथ परमानंद सहित संकीर्तन के रंग में अवस्थान किया। ये द्रव्य प्रभुर प्रीत पूर्व शिशु काले, सकल जानिन ताहा वैष्णव मंडले। से सब द्रव्य सबे प्रेम युक्त हैया, अनिया छेयत सब प्रभुर लागिया। पूर्व में शिशु काल में प्रभु जिन द्रव्यों को प्रिय मानते थे, वैष्णव मंडल को इसके बारे में पूर्ण जानकारी थी। सभी प्रेम युक्त होकर उन्हीं सब द्रव्यों को प्रभु के लिए साथ लेकर आए थे। जो भक्त हैं वे जानते हैं महाप्रभु को क्या क्या पसंद था ऐसे बाल्यकाल में, वही सब सामग्रियां उनकी सेवा के लिए लाई। से सब द्रव्य प्रीत करिया रंधन, ईश्वरेर आसिया करे न निमंत्रण। प्रीति पूर्वक उन सब द्रव्य सामग्रियों का रंधन करके सभी आकर ईश्वर को का निमंत्रण करने लगे। सभी ने प्रेम से उनके लिए भोग बनाया और सभी उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे पास आए प्रसाद पाइए। ये दिने ये भक्त गृहे हय निमंत्रण, ताहाई परम प्रीते करे न भोजन। इसमें जो छोटा सा और बहुत ही छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बहुत ही आवश्यक पॉइंट है। प्रसाद के लिए निमंत्रण कर रहे तो मन मर्जी का नहीं खिला रहे कि जो हम खिलाना चाह रहे कि आज पनीर खिलाते, मटर पनीर, आज ऐसा ऐसा। वो उनको जो प्रिय लगता है वो पवा रहे, जो उनके लिए अनुकूल है वो प्रसाद सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम अधिकतर नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे घर में तो पहली बार आए ना, साल में एक बार, कई साल में, आज ही सब पूरा कर देंगे। ऐसे सब हैवी हैवी सा तेल वेल ऐसा ठोक के सब घी और ऐसा सब कर देंगे, जिससे बीमार होंगे तो अगली कथा में दूसरे के यहाँ हो जाएंगे बीमार। हमारे यहाँ तो सब खा लेंगे ना, हमने तो खिला दिया, हमें शांति हो गई। पर ऐसा नहीं है। इस प्रकार से मन मर्जी की सेवा इसको कहते हैं। तो मन मर्जी की सेवा नहीं, जिससे उनको सुख हो वैसी उसको सेवा कहते हैं। जिस दिन जिस भक्त के घर निमंत्रण होता था, प्रभु वहीं परम प्रीति के साथ भोजन किया करते थे। श्री लक्ष्मीर अंशयत वैष्णव गृहिणी, की विचित्र रंधन करे न नाही जानी। जितनी भी वैष्णव गृहिणियां थी वे सभी श्री लक्ष्मी देवी की अंश थी। उन सबकी विचित्र रंधन कला के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। पर ये इस प्रकार से दैन्य सूचक शब्दों में कहा जा रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब किस किस प्रकार से वो सुंदरता से, ऐसे निपुणता के साथ, चतुरता के साथ भगवान के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। वो निपटाने वाले वे में नहीं करते कि ऐसे कोई कर दे कोई कर दे, खुद से सेवा भाव से। निरवधि सवारे नयन प्रेम धार, कृष्ण नामे परिपूर्ण वदन सवार। जो वो प्रसाद बनाते हैं उनका उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे गपशप मारते हुए नहीं बनाते,
कि पता कितनी आफत आ गई, सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं, आज तो हम ऐसा ऐसा ऐसा। वो उन सबके नेत्रों से निरवधि प्रेम धाराएं बहती रहती थी। सबके मुख कृष्ण नाम से परिपूर्ण थे। जब भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करते हैं तो भगवान के ही नामों को गाते हुए, जैसा हम ब्रज गोपियों के अ, भावों के बारे में भी श्रवण करते हैं। अभी लाइन स्किप हो रही माइंड से। गोविंद दामोदर स्तोत्रम भी है, उसमें भी ऐसी लाइन है। सभी ब्रज गोपियां भी इसी भाव से भगवान की सेवा के लिए खंड तैयार कर रही हैं और भगवान के गुण लीलाओं को गान करते हैं। इस प्रकार से सेवा की जाती है। सेवा जड़ अहंकार लेके नहीं कि आज घर में आ रहे हैं और आज हम क्या क्या खिलाएंगे, सब देखते रह जाएंगे, आज हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पूर्ण तरीके से। क्योंकि भगवान स्वयं इसलिए भगवत गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यो मे भक्त्या, कैसे? ईगो के साथ नहीं, दम्भ के साथ नहीं, भक्त्या। पूर्वैश्वरे प्रियोजने नवद्वीपे श्री वैष्णवी सबे ताहा जाने। प्रेम योगे से ही मत करे न रंधान, प्रभु परम प्रेमे करे न भोजन। पूर्व में जिन सब व्यंजनों को श्री गौर हरि प्रिय मानते थे, उन सब के बारे में नवद्वीप की सभी श्री वैष्णवियां जानती थी। सभी वैष्णवियां प्रेम योग से उसी प्रकार से रंधन करती और प्रभु भी परम प्रीति के साथ पूजन करते। एक दिन श्री अद्वैत सिंह महामती प्रभु रे बलि लाजी भिक्षा करई थी। मुष्ट एक तंडुल प्रभु रांधिव आपने, हस्त मोर धन्य हऊ तुम्हार भक्षणे। एक दिन महामति श्री अद्वैत सिंह ने प्रभु से कहा, आज यही भिक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं स्वयं मुट्ठी भर चावल पकाऊंगा, आपके भोजन करने से मेरा हाथ धन्य हो जाएगा। जो प्रसाद सेवा है उसका तो हम एकादशी कीर्तन में भी महिमा सुनते हैं। प्रसाद सेवा करीते हाया, सकला प्रपंच जाया, सकला प्रपंच जाया। पर ये सकल प्रपंच जय तब होंगे जब हम निरभिमान भाव से इसको करेंगे। वो ईगो लेके नहीं, अपना मटेरियल ईगो लेके कि हम इतने बड़े बड़े सेठ जी और हम ये दे सकते हैं, आज तो काजू बादाम की ढेर लगाएंगे, ऐसा ऐसा। वो सेवा भाव से जब उसको किया जाए तब सकल प्रपंच जाए, सबसे शुद्ध सेवा है। श्री रूप गोस्वामी पाद शुक्देशामृतम में भी बताते हैं, ददाति प्रणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते च षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो और प्रसाद सेवा अगर ठीक से की जाए तो प्रपंच जाए, और ठीक से ना की जाए तो सेवा अपराधों में भी इसकी गिनती है कि बहुत सारे वैष्णव को एक साथ बुला के और प्रसाद पाना सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। क्योंकि उससे ईगो बढ़ता, हमारा जो जड़ अभिमान है बढ़ता। देखा, आज तो 100-200 लोगों का एक साथ हमने प्रसाद कराया, ऐसे इतनी दक्षिणा दी, ऐसा। तो जो अभी वही सबसे बड़ा बाधक है भक्ति राज्य में, और इसके समन के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रभु बल ये जन तो मार अन्न खाए, कृष्ण भक्ति कृष्ण से ही पाय सर्वथाय। आचार्य तो मार अन्न आमार जीवन, तुम्हें खाओ या ले हया कृष्ण रे भोजन। तुम्हें नैवेद्य कर करिया रंधन, मागी आओ खाई ते आमार तथिमान। प्रभु ने कहा, जो व्यक्ति आपका अन्न खाता है उसे ही सर्वतो भावेन कृष्ण भक्ति और कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री अद्वैताचार्य को कह रहे हैं, हे आचार्य, आपका अन्न मेरा जीवन है, आपके खिलाने से कृष्ण का भोजन होता है। रंधन पूर्वक आप जो नैवेद्य प्रस्तुत करते हो उसे मांग कर खाने का भी मेरा मन करता है। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, भक्तेर द्रव्य प्रभु मांगी मांगी खाए और अभक्तेर द्रव्य कबू न जाए। जो भक्त है उनका द्रव्य कभी नहीं चाहिए भगवान को, वही सड़ता रहे तो सड़ता रहे,
और जो भक्त उन पे ना भी हो तब भी जबरदस्ती की चाहिए, भैया मुझे दो, कहीं से भी लाके दो, बहुत भूख लगी है ऐसे। विदुर जी के घर खुद दौड़ के जाते हैं भगवान। दुर्योधन की सारी वो डाइनिंग टेबल छोड़ के इतनी बड़ी कि भैया पेट में जगह नहीं, आज मन नहीं कर रहा, और वहां भाग के जाते हैं कि कुछ दो, पेट में आग लग रही है, जल्दी दो ऐसे। तो वो क्या है, जो उनका भगवान के प्रति अनुराग है, जो भक्ति की दृढ़ता है। जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं कि जो अगर जल की बात करें कि प्यासे को जल सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो सबसे ज्यादा फिर नाम होना चाहिए था समुद्र का। पर समुद्र की अपेक्षा कुएं को धन्य मान, थोड़ा सा है पर पीने लायक तो है, और समुद्र में इतना सारा है पर मुंह नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही जो भक्त है उनका द्रव्य कितना सारा भी हो, तो अगर वो भक्ति शून्य है तो उनका द्रव्य नहीं चाहिए भगवान को, वही सड़ता रहे, उनके अमंगल का कारण बनता रहे वो द्रव्य। पर जो भक्त है उनका भगवान मांग मांग के भी खाते कि कुछ दो, जल्दी दो, मुझे कुछ दो ऐसे। सुनिया प्रभुर भक्त वत्सलता वाणी, कि आनंदे अद्वैत भाषण नाही जानी। प्रभु की भक्त वत्सलता सूचक वाणी सुनकर अद्वैत न जाने किस आनंद में बहने लगे। परम संतोषे तबे भाषाय आईला, प्रभुर भिक्षार सज्ज करिते लागिला। लक्ष्मी अंशे जन्म अद्वैतेर पतिव्रता, लागिला करिते कार्य हरि हर्षिता। फिर अद्वैताचार्य परम संतोष के साथ घर वापस आ गए, और आकर प्रभु की भिक्षा हेतु तैयारियां करने लगे कि प्रभु आने वाले प्रसाद पाने, क्या क्या मैं उनके लिए ऐसे करूं। लक्ष्मी के अंश से जन्मी अद्वैत की पतिव्रता गृहिणी, जिनका नाम है, आप सभी को ध्यान होगा, सीता ठाकुरानी, हर्ष के साथ रंधन कार्य करने लगी। प्रभुर प्रीतिर द्रव्य गौड़ देश है, यत आनिया छेन सब लागिले न दिते। अद्वैत पत्नी गौड़ देश से लाई हुई प्रभु प्रिय सभी द्रव्य सामग्रियां प्रदान करने लगी। रंधने वसीला श्री अद्वैत मासाय, चैतन्य चंद्रेरे करी हृदय विजय। पतिव्रता व्यंजनेर परिपाटी करे, यतेक प्रकार करे ये न चित्ते स्फुरे। चैतन्य चंद्र को हृदय में धारण करके श्री अद्वैत महाशय रंधन हेतु बैठे। पतिव्रता जो धर्म पत्नी है उनकी सीता देवी अपने चित्त में स्फुरित व्यंजन समूह की तैयारियां करने लगी, जो जो उनके हृदय में ऐसे स्फुरित होता कि ये बनाते हैं आज ठाकुर जी के लिए, सब की तैयारियां करने लगी। साके ईश्वरेर बड़ प्रीति इहा जानी, नाना साक दिले न प्रकार रस हानि। आचार्य रांधेन पति व्रता कार्य करे, दुई जना भासे येन आनंद सागरे। और श्री गौर हरि को शाक बहुत पसंद है, यह जानकर वे 10 प्रकार का नाना विध शाक आहरण कर ले आए। आचार्य रंधन करने लगे। पतिव्रता जो सीता देवी हैं वे तैयारियों में जुटी रही, वे दोनों जैसे आनंद के सागर में बह रहे थे, झगड़ा नहीं कर रहे थे कि कहाँ से बुला दिया, आज तो इतने सारे काम पड़े थे मेरे और मुझे ये सब करना पड़ रहा। हम लोगों का जनरल यही तो भाव रहता है, हर दिन ही कुछ भी हो ऐसे ही। वो दोनों ही प्रेम से ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। जो श्री गौर है जिनको शाक विशेष रूप से पसंद है, जैसे हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जो श्री गौड़ीय मठ है, ऐसे जो गौड़ भक्त है अधिकतर शाक और अलग अलग टाइप के ऐसे रस और ऐसा बनाते हैं। उत्तर भारत में हमको लगता है पता नहीं क्या क्या बना देते हैं ऐसे अजीब अजीब सा, ये भी मिला ऐसा ऐसा, पर वो भगवान को परम प्रिय है। उसी बुद्धि से अगर उसको पकाएंगे भी और उसी बुद्धि से पाएंगे भी तो भक्ति वर्धित होगी। इसकी भी महिमा हम एकादशी कीर्तन में श्रवण करते हैं। गौरा प्रिया साक सेवाने, जीवन सार्थक मानी, जीवन सार्थक मानी। जो महाप्रभु को प्रिय है, भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं जो श्री गौर हरि को प्रिय है ऐसे शाक को जो सेवन करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है कि ये ठाकुर जी की प्रिय वस्तु है। और इन्हीं सबको श्री अद्वैताचार्य जी और सीता देवी दोनों मिलके उनके लिए आज
तैयार कर रहे हैं। अद्वैत बलेन सुन कृष्ण दास शेर माता, तुम्हारे कहिए आमी एक मन कथा। यत किछु ei मोरा करिलु संभार, कौन रूपे प्रभु सब करे न स्वीकार। यदि आशिवे न सन्यासीर गोष्ठी लैया, किछु न खाइब तब जानी आमी इहा। अपेक्षित यत यत महांत सन्यासी, सबेई प्रभुर संगे भिक्षा करे न आशी। सबेई प्रभु रे करे न परम अपेक्षा, प्रभु संगे सब आसी प्रीते करे न भिक्षा। अद्वैताचार्य जी एक भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या है वो? अद्वैताचार्य जी ने कहा, हे कृष्णदास की माता सुनो। वो सीता देवी को कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक मन की बात बता रहा हूँ। हमने जितने प्रकार के संभारों का आयोजन किया है, प्रभु किस प्रकार से ये सब स्वीकार कर पाएंगे? हम बना तो रहे उनके लिए इतने सारे कि ये भी बनाओ ये भी बनाओ, पर वो पाएंगे कैसे? कैसे पाएंगे मतलब? यदि वे सन्यासी गोष्ठी को साथ ले आए तो कुछ नहीं खाएंगे। मैं ये जानता हूँ, अगर साथ में औरों को भी लाएंगे, ये सारे सन्यासी वर्ग को, तो पानी पाएंगे। उनको ही बहुत रह जाएंगे जो भी। प्रतीक्षित सभी महांत सन्यासी वृंद प्रभु के साथ भिक्षा ग्रहण करते हैं। सभी प्रभु की परम प्रतीक्षा करते हैं। सभी प्रभु के साथ प्रीति पूर्वक भिक्षा स्वीकार करते हैं। अद्वैत चिंतेन मने हेन पाक हाय, एकेश्वर प्रभु आसी करे न विजाय। तबे आमी इहा सब पारी खाओ आईते, एकामना मोर सिद्ध हाया कोनो मते। ए मत मने चिंते अद्वैत आचार्य, रंदन करे न मने भावी से ही कार्य। हरि बोल। श्री अद्वैत मन ही मन चिंतन करने लगे। ऐसा कुछ हो जाए, जैसा हमारी भाषा में कहे तो कुछ जुगाड़ हो जाए ऐसा, कि एकेश्वर प्रभु का ही शुभागमन हो, कि मतलब अकेले ही आए हो, क्योंकि वो खाएंगे नहीं, सबको साथ लेके आएंगे। तो वो भी ऐसे मन में इच्छा कर रहे। इच्छा करने को मना नहीं कर रहे भक्ति राज्य में, पर इच्छाओं को फिल्टर करने को कहा जा रहा है। उनको फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। इच्छा करना बंद नहीं करना, फिल्टर करना सीखना है, कि थोड़ा और हायर स्टैंडर्ड की इच्छा करना सीखें। अभी तक वही डाउन लेवल की इच्छा है कि ये हो जाए वो हो जाए, ठाकुर जी ऐसा हो जाए, आज मेरा ये काम बहुत जरूरी है, वहां आज वहां जाना था, गाड़ी टाइम पे मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। छोटी छोटी बड़ी बड़ी इच्छाएं करनी है। तो अद्वैताचार्य जी भी इच्छा कर रहे कि अकेले आते तो ठीक था, उनको ढंग से खिला पाता। ऐसा होने से मैं उन्हें यह सब खिला पाऊंगा, तभी मैं ठीक से खिला पाऊंगा उनको जब अकेले आएंगे। किस प्रकार से मेरी यह कामना सिद्ध हो सकती है? इस प्रकार से अद्वैत आचार्य मन ही मन चिंतन कर रहे थे और उस कार्य की भावना करते हुए रंधन कर रहे थे। रंधन भी कर रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं, काश अकेले आए तो ठीक रहेगा, ठीक से खिला पाएंगे उनको, वरना खाएंगे नहीं। ईश्वर करिया संख्या न मेरे ग्रहण, मध्यानादि क्रिया करी बारे है लमन। ये सब सन्यासी प्रभु संगे भिक्षा करे, सारा सब चलीला मध्यान करी बारे। ईश्वर का भी नाम संख्या नाम ग्रहण समाप्त करके मध्यानादि क्रिया करने को मन हुआ। जो सब सन्यासी वृंद प्रभु के साथ भिक्षा ग्रहण किया करते थे, वे सब भी मध्यानादि के लिए चल पड़े। हेन काले महाजड़ वृष्टि आचंबिते, आरंभिला देवराज अद्वैते रहिते। शिला वृष्टि चतुर्दिके बाजे जन जना, असंभव बातास वृष्टिर नाही सीमा। सर्वदिग अंधकार हईल धुलाए, भाषाया याइते के ही पथ नहीं पाए। हेन झड़ बहे के ह स्थिर है नारे, के ह नाही जाने को ता लया या कारे। उसी समय देवराज इंद्र ने, जिनके पास सारा डिपार्टमेंट है बारिश का तूफान का सब चीजों का, उन्होंने श्री अद्वैत की हित कामना हेतु अचानक महान मतलब बहुत बड़ी
आंधी और वर्षा का प्रारंभ कर दिया। चारों ओर शिलावृष्टि के साथ वज्रपात होने लगा। ओलावृष्टि और बिजली चमक रही, कड़कड़ा रहे हैं, बादल आवाज कर रहे हैं, सब अनहोनी वायु बहने लगी और अंतहीन वर्षा का सिलसिला चलता रहा। ऐसी बारिश शुरू हो गई। धूल से सभी दिशाओं में अंधकार हो गया। किसी को भी घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी आंधी चलने लगी कि कोई स्थिर नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं जान पा रहा था कि आंधी किसे किस दिशा की ओर ले जा रही है। जब सही इच्छा की जाती है सही निमित्त के लिए, तो देवगण भी उसमें सहायता करते हैं कि भैया ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाह रहे, और अगर अपने इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ करना चाह रहे कि हमने ना वो वाला लॉटरी का टिकट डाला, वो आ जाए ठाकुर जी और वो ऐसा हो जाए ठाकुर जी, तो तब उल्टा होगा। और अगर सही इच्छा करेंगे भगवत प्रसन्नता के लिए, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, तो देवगण भी उसमें सहयोग करते हैं। तबे यथा श्री अद्वैत करे न रंधन, तथा मात्र हया अल्प झड़ वरिषण। केवल श्री अद्वैत जहाँ रंधन कर रहे थे, वहां आंधी और वर्षा की मात्रा अल्प थी। सब जगह तो बहुत तेज हो रहा है ये, पर अद्वैताचार्य जी जहाँ प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, वहां कम हो रहा है ये। यत न्यासी भिक्षा करे प्रभुर सहति, नाहि का उद्देश्य कारो केवा गेला कति। जो सन्यासी प्रभु के साथ भिक्षा किया करते थे, उनमें से कौन किस दिशा की ओर भटक गया पता ही नहीं चल सका। सब भटक गए इधर उधर, क्योंकि अद्वैताचार्य जी नहीं चाहते कि वो सब भी आए उनके साथ। अब इसको इस हम एक चालाक दिमाग से फटाफट सोच सकते कि कैसे है भैया, ऐसे सोच रहे वो ना है, वो ऐसा नहीं सोच रहे वो ना है, वो चाह रहे कि ये अकेले हैं। निगेटिव वाली इच्छा नहीं करे, पॉजिटिव वाली की गौर हरि अकेले आए तो ठीक है। एथा श्री अद्वैत सिंह करी आरंधन, उपस करी हुई लेन श्री अन्न व्यंजन। घृत दधि दुग्ध सर नवनि पिष्टक, नाना विध शर्करा संदेश कदलक। इधर श्री अद्वैत सिंह ने रंधन कार्य समापन पूर्वक श्री अन्न व्यंजनों को सजाकर रख दिया। सज्जित सामग्री समूह में घृत, दही, दुग्ध और सर मतलब मलाई, नवनी, पिष्टक, नानाविध शर्करा, संदेश और कदली फल थे। सबार ऊपरे दिया तुलसी मंजरी, ध्यान बसी लेन आनी बारे गौर हरि। एकेश्वर प्रभु आई से नयन मते, ए मत मने ध्यान करे न अद्वैते। सबके ऊपर तुलसी मंजरी डालकर श्री अद्वैताचार्य श्री गौर हरि के आगमन के ध्यान में बैठ गए। अद्वैत मन ही मन उस प्रकार ध्यान करने लगे कि जैसे एकेश्वर प्रभु का ही शुभागमन हो। इसको आज के भौतिक जगत में इस प्रकार से कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसी वाइब भेजना, ऐसी वाइब्रेशन, वो सब। पर सीधा सीधा ये कि वो इसी प्रकार से अपना चिंतन कर रहे हैं कि बस वही आएंगे। तो जब हम ऐसे दृढ़ होके और सही उद्देश्य के लिए सोचेंगे तो पक्का होगा ही होगा। तो जो ये हमारे वैदिक ग्रंथ है, इनसे हम बहुत सारे जीवन में जो उपयोगी जो हैं हमारे लिए, ऐसे अनेक अनेक शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते हमारा दिमाग थोड़ा सा तेज तर्रार हो, उसमें से पिक कर पाए किसमें से कौन सी बात है। सत्य गौर चंद्र अद्वैत तेरे इच्छा माय, एकेश्वर महाप्रभु करिला विजय। हरे कृष्ण बलि प्रेम सुखे, प्रत्यक्ष हैलासी अद्वैत सम्मुखे। यह सत्य है कि गौर चंद्र अद्वैत की इच्छा अनुसार चलते हैं, अतः एकेश्वर मतलब अकेले महाप्रभु का ही शुभागमन हुआ। प्रेम सुख से हरे कृष्ण कहते हुए प्रभु आकर अद्वैत के सामने उपस्थित हो गए। जब सही उद्देश्य को लेके सही इच्छा की जाए, अवश्य पूर्ण होती है। संभ्रमे अद्वैत पाद पद्मे नमस्कारे, आसन दिलेन बसी लेन गौर हरि। संभ्रम सहित अद्वैत ने पाद पद्मों में नमस्कार निवेदन करके आसन प्रदान किया। गौर हरि उस पर विराजमान हो गए। और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे
क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा कि गौर हरि ने कैसे कैसे प्रसाद सेवन किया। तो हम इसको एक साथ कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।